सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं सरस्वती पब्लिक स्कूल नगूरा में। और नगूरा स्कूल में सरस्वती स्कूल में पहुंचने का कारण है कि एक छोटे से गांव से नगूरा है जो एक गांव है, गांव से निकलकर अमेरिका तक का सफ़र एक लड़के का कहते हैं जब नींव रखते हैं तो नींव मजबूत होती है तभी इमारत बन पाती है। तो जो सरस्वती स्कूल है, जो डॉक्टर विक्रम दलाल है जो आज अमेरिका में साइंटिस्ट है, तो उसकी नींव सरस्वती पब्लिक स्कूल से शुरू हुई और ये नींव इतनी बड़ी हो गई कि इमारत में जब तब्दील हुई तो अमेरिका में जाकर आज साइंटिस्ट है डॉक्टर विक्रम दलाल। नमस्कार सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो सर देखिए, आप एक नगूरा गांव से निकलकर, देहात से निकलकर, और कहते हैं कि जींद डिस्ट्रिक्ट में आता है नगूरा गांव और जींद हरियाणा का दिल है, और दिल से आप निकलकर, लेकिन ये एक और चीज़ कही जाती है, शायद आप बुरा भी मानो, कि जो जींद इलाका है थोड़ा अभी भी ऐसा देहात है जो पहले आता था, क्योंकि बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट है वे थोड़े प्रोग्रेस पे चले गए हैं। यहाँ पर आज भी जो देहात माना जाता है हमारे गांव में वो मौजूद है। तो देहात से निकलकर अमेरिका तक का सफ़र आपका कैसा रहा और कितनी कठिनाई आई? मैं इसका पूरा क्रेडिट मेरे माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना मैं ये शायद जर्नी मेरी इम्पॉसिबल थी, और आज जो मैं हूँ वो इन्हीं का पूरा क्रेडिट है उसके लिए। और उसके साथ साथ जो नींव शुरुआत हुई यहाँ, मेरे शिक्षक थे पुराने, तो आज के टाइम में दो ही हैं, एक कुलदीप सर हैं और एक रामपाल सर हैं। दोनों ने मतलब मेरी प्राथमिक शिक्षा मैंने यहीं से ली थी, तो उन दोनों को भी मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। तो विक्रम जी कहते हैं कि जब नींव मजबूत होती है तो इमारत अपने आप मजबूत हो जाती है। तो नींव के बारे में क्या कहना चाहोगे, सरस्वती पब्लिक स्कूल के बारे में? मेरी शुरुआती शिक्षा से ही मैंने स्कूल देखा है, तो आप कह सकते हैं कि ये विद्यालय मुझसे भी पुराना है। 1989 से शायद 1989 से इन्होंने मतलब इनके प्रयास हैं जो आज भी ये कर रहे हैं, और इसका श्रेय मैं इन्हें देना चाहूँगा। और इनके इस अथक प्रयास के लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि ये एक राष्ट्र निर्माण का जो कार्य कर रहे हैं वो असंभव है अगर ये पूरी टीम की तरह कार्य नहीं करेंगे तो सर आप जितना थोड़ा बोलो ना, क्योंकि आप नगूरा गांव से हो और यहाँ पर हरियाणा बसता है अभी भी, तो थोड़ा हरियाणवी में और बोल के दिखा दो। वहाँ तो गाँव की अपनी खुद की है। हाँ, कहते हैं मदर टंग से जाती नहीं है। हाँ, वहाँ तो है। तो सर एक बात बताइए, मतलब इस दौरान जब आप सरस्वती पब्लिक स्कूल से पढ़कर अमेरिका तक पहुँचे हो तो क्या कठिनाई आई जो आप हमारे मतलब बच्चे हैं, दर्शक हैं, उनको शेयर करना चाहते हो कि भी कठिनाइयों से निकल के ही जीत होती है? मैंने जो सीखा है मेरी ज़िंदगी है, मतलब जो अगर एक छोटा बालक हो है तो शुरू में तो बसदा नहीं है, पढ़े है ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो 5वीं तक मैं उरे था मतलब, और मेरे माता पिता ने उसके बाद मेरे माँ बाप ने दिमाग में लगा लिया था कि हाँ यो तो उरे नहीं रखना, तो ये तो थे उरे। उसके बाद 6ठी 7वीं में मैं जीन छोड़ा, हॉस्टल में पढ़ाया इन थी। उसके बाद फिर इन्होंने दूसरा डिसीज़न लिया, बोला ना हमारा तो टाइम पास हो गया था, इसका नहीं होगा आगे। तो 8वीं में इन्होंने गांव छोड़ दिया मेरे लिए सिर्फ। तो वहाँ तो शुरुआत हुई सारी। फिर धीरे धीरे मेरे पे नहीं, मन में भी नहीं मेरा था दुनियादारी का ज्ञान का, ना इन पे भी नहीं ज्ञान था। तो गलती होती रही और सीखते रहे, करते रहे। तो एक तो कहते हैं कि मतलब जब कोई आप हासिल करते हो तो उस जीत के पीछे एक महिला का हाथ होता है, चाहे वो एक माँ हो या बेटी हो या फिर पत्नी हो। तो इसका श्रेय आप कौन सी महिला को देना चाहते हो? मतलब एक तो नहीं है इसके पीछे, क्योंकि वो तो नहीं मानता, वो तो मैं मानता नहीं कि एक का हो है, लेकिन ये तो असंभव है। ये तो असंभव है कि एक का होगा, कई लोगों का हो जो मेन हो है। तो उनमें तो मतलब मेन में है मेरे माता पिता, उनके बिना तो असंभव था ही। और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ हुई, मतलब वो स्कूल में हुई, तो उन शिक्षकों का है, क्योंकि वो ही नींव थी सबसे बड़ी। और उसके बाद तो मतलब साथ की साथ मतलब जो और लोग थोड़े बहुत मतलब यूँ कह सको कि और आए, शिक्षक आए भाई, और कह सको कि यहाँ PhD के टाइम में गाइड हैं या और है, वो उनका भी योगदान है। उन्होंने ये योगदान नहीं होता, योगदान हर किसी का हो है। लेकिन मेन आप अगर परसेंटेज के हिसाब से होंगे तो 100% मैं दूंगा अपने माता पिता ने, और 90 या 80-90% प्राथमिक शिक्षा ने। तो सर देखो, आज के जो बच्चे हैं उनको मोटिवेशन के तौर पर क्या कहना चाहोगे? 2-3 बात हैं जो मैं कहना चाहूँगा। एक तो
कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। उस खातर जो करना है, एक तो हार्ड वर्क, दूसरा पेशेंस और तीसरा डेडिकेशन। बहुत बार हुआ है मेरे साथ, मेरे गले भी होया है कि मैंने हार्ड वर्क कराया, वह चीज़ जो जिसके लिए मैं करूँ था नहीं होया, नहीं मतलब नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है कि हो गया, दोबारा करांगे, दोबारा होगा। तो वह है पेशेंस। और इसके साथ साथ इन तीनों के अलावा एक जो मैं अनुभव करूँ उसका मैं गलत हूँ कि धरातल पर रहना ज़रूरी है। जो मैं देखूँ आजकल की जनरेशन, मतलब यंग जनरेशन में तो मैं भी हूँ, लेकिन शायद उसका मैं थोड़ा, मेरी सोच थोड़ी अलग हो। धरातल पर रहना ज़रूरी है। धरातल पर रहने का मतलब है अगर आज मेरा लेवल जो है उसके हिसाब तो मैंने अपना एक एटीट्यूड रखना चाहिए। अगर मान लो एक 12वीं क्लास का बच्चा, उदाहरण के तौर पे कहूँ तो 12वीं क्लास के बच्चे ने अपना आगे कम से कम 3-4 साल का प्लान हाथ में होना चाहिए। एक 12वीं क्लास के बालक पे पूछो कि करेगा, BSc कर लूँगा, इतना अगली साल तेरा पेपर होंगे तो इतना नू बेरा होना चाहिए, इतना कौन सी यूनिवर्सिटी तक करेगा, उसका कट ऑफ किया जाओगा। नू तो नहीं है भाई सिर्फ हिसार यूनिवर्सिटी है या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ना, मेरे पे पूछोगे तो IIT में BSc केमिस्ट्री साथ में हुआ है, जो कि IIT JEE तो हुआ है एग्ज़ाम। तो ये सारे ऑप्शन बेरा होने चाहिए और आज के टाइम में ये ऑप्शन असंभव नहीं है। आज के बालक गेम तो खेल लेंगे मोबाइल में, यूट्यूब पे कुछ भी देख लेंगे, लेकिन नू नहीं देखेंगे कि यूट्यूब पे कि मैं 12वीं के बाद क्या कर सकूँ, कितनी वीडियो मिल जाएंगी जो बताने वाली होंगी। तो यह सबसे बड़ी कमी है। तो यह चाहोगे कि कमी दूर करें बच्चे? हाँ, या दूर करें। और साथ में उसके साथ साथ एक माँ बाप, मेरी उम्र तो बहुत कम है, मतलब माँ बाप तो मैं क्या सलाह दूंगा, फिर भी मतलब एक मेरा अनुरोध है कि अपने बालका ने धरती पर रखो। धरती पर रखने का मतलब है उनकी असलियत दिखाओ। उदाहरण उसका है, कुछ लोगों ने मेरी बात बुरी लग गए और मेरे पापा हैं, ये खड़े हैं, ये बहुत टफ़ थे पिछले 5-6 साल, आज भी टफ़ हैं, मतलब मेरे लिए, मतलब अब थोड़ा अलग है, थोड़ा स्ट्रिक्ट क्या, बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी उम्र शायद उस टाइम 15 या 16 साल के अराउंड थी। एक बात कही थी, बोला बेटा लायक नहीं लगेगा तो तेरा कुछ भी नहीं है। तो एक सच्चाई दिखाओ उसने, नू ना कहो कि बेटा मैं रहा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसने नू दिखाओ कि बेटा तन्ने करना है जो करना है। वो एक हरियाणवी में कई करा नहीं, बोले आपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखेगा, आप पे मरना पड़ेगा। तो आप पे मर, हाँ, जिस बालक ने, मान लो आपका माध्यम तो मैं वो कहना चाहूँगा, मान लो किसी ने राह बेरा है, मान लो, और नू नहीं समझ में आ रहा है कि के करना चाहिए या कुकर जाना चाहिए, उस खातर मैं हूँ, मान लो, या मैं तो कौन हूँ, बहुत ऑप्शन है। फिर भी मतलब स्कूल का विद्यार्थी हूँ मैं, तो मतलब था, और शिक्षक हैं ये, इन तक कॉन्टैक्ट कर लो, मेरे तक कॉन्टैक्ट करो, जितना मेरे तक बनेगी मैं उतना कर सकूँ। अच्छा, एक बात बताओ विक्रम जी, मतलब अमेरिका में भी कदे हरियाणा वाली बोल दो के ना आवड़े तो घर, मतलब टोन तो रवे है, एक मदर टंग तो हमेशा रहेगी साथ में, वह तो है ही। एक आधी कह दिया करो, चाला पड़ दिया अपना घर तो चल रही है। धन्यवाद सर। अपना मिल जाए जी, तो बोलना ही पड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या सर? राम मेहर। रामेश सर, देखो एक चीज़ होती है कि बच्चे माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब माँ बाप बच्चों के नाम से जाना जाता है, कहते हैं चौड़ी छाती हो जाती है माँ बाप की, तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँ जी, मतलब अगर कोई भी ये कहे कि मतलब ये इसका पापा है तो बहुत ही गर्व हो है जी। और मतलब एक बात और मैं साथ में कहूँ, चाहे जैसे मैं बाप हूँ, मैं कितना ही मैंने कमाया और आज भी मैं कितना कमा रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा महीने के 10,000 भी कमा के मेरे को देगा, उसकी फीलिंग एक अलग है बिल्कुल, उसकी कमाई की, वो बिल्कुल एक प्राउड होता है कि अंदर से एक संतुष्टि, खुशी होती है जी उसके लिए। और उसके लिए मतलब शुरू से ही माँ बाप ने भी मतलब बच्चे की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और टाइट भी होना पड़ेगा जी, उसके लिए बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। क्योंकि मेरी नज़र में मतलब 2 ही चीज़ होती हैं जो बच्चे को अच्छा और बुरा बनाती हैं। मतलब परवरिश का मतलब पहले होता था मामा का बुआ का बच्चा पढ़ता, आजकल तकरीबन माँ बाप की आंखों सामने परवरिश उसको कहते हैं। दूसरी होती है मतलब 18-19 साल के बाद एक झोंका आता है जो उसको बिगाड़ता संगत है। 2 चीज़ों को अगर बैलेंस बनाओगे तो बच्चा या लड़का और लड़की नहीं बिगड़ सकता जी, मैं खुद दावा करूँ इस चीज़ का, बिल्कुल जी।
तो सर क्या कहना चाहते हो, कुछ प्रेरणादायक शब्द और बोलिए हमारे दर्शकों को। मैं ये कहूँ जी बिल्कुल जी, मैं मतलब एक जैसे बाप हूँ, ये इनकी मम्मी है, तो मतलब आज के टाइम भी मतलब शुरू से ही कहते आए हैं कि मतलब मान लो कि भाग्य ये नहीं है कि हम कोई जुआ खेल रहे हैं, जुए में भाग्य चलता है। अगर बच्चे को मतलब एक अच्छा इंसान बनाओ, मतलब ये नहीं कोई इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाओ। अच्छा इंसान बनने के लिए मतलब शिक्षा ज़रूरी है, जहाँ शिक्षा होगी वहीं विकास होगा। और उसके लिए मतलब माँ बाप को मतलब जैसे एक मतलब कुम्हार अपने घड़े को बनाता है, उस तरह बनाओगे तो बच्चा 100% लायक निकलेगा। मतलब ये नहीं है कि लायक, क्योंकि मतलब अगर कई हर मतलब पेरेंट्स कहते हैं कि हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा ये बन जाए, चाहता है, वो उस रास्ते पे नहीं चलता। उस रास्ते पे चलोगे तो बनेगा 100%, ये मैं दावा करूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका शुभ नाम मैम? निर्मला। निर्मला। तो निर्मला मैम, आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया तो क्या कहना चाहोगे? बस मैं तो मन तो बस शिक्षा ये दी थी, सामने नहीं बोलना, अपना पढ़ाई में ध्यान रखा बस। देखो शिक्षा माँ से ही शुरू होती है। मैं तो इब्बी पिटाई करती हूँ जी। कहते हैं मतलब बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ बाप के लिए हमेशा बच्चा ही रहता है ना। मैं तो इब्बी पिटाई कर दूँ जी, गुस्सा हो जाए तो। अच्छी बात है। इतना कौन बनता भी है। हाँ बना है जी, मैं तो इब्बी पिटाई कर दूँ जी, गुस्सा हो जाए। तो ये है विक्रम जी की वाइफ। नमस्कार। क्या नाम आपका? रीना। रीना। तो रीना जी, ऐसा जीवन साथी पाके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्राउड फीलिंग है। और मैं वैसे तो फैमिली मेम्बर्स ने सब कुछ बोल दिया है, लेकिन मैं भी 2 पॉइंट्स बोलती हूँ कि आज के बच्चे जो टीनेजर्स हैं और यूथ है, उनको 2 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एक अपना समय, टाइम वैल्यू करे, अपने समय को वेस्ट ना करे। दूसरा, बड़ों का आदर। बड़ों का आदर लाइफ में ज़रूरी है। बड़ों का आदर करेंगे तो ही अपना लाइफ सक्सेस तो होगा। रीना जी, आप भी साथ में अमेरिका रहते हो? हाँ जी। तो वहाँ से घूंघट नहीं छोड़ा? जी, ये तो बड़ों के सामने मान सम्मान के लिए करना ही पड़ता है। तो मान सम्मान कहते हैं कि मान सम्मान, देखो अगर जिसने करना होगा वो जींस पहन के भी कर लेगा और जिसने नहीं करना होगा वो घूंघट करके भी नहीं कराएगा। तो इसके लिए बोलिए थोड़ा महिलाओं के लिए। नहीं जी, तो प्रथा चलती आ रही है, पल्लू सर पे तो रहना चाहिए। हाँ, सिर पे रहना चाहिए। घूंघट नहीं करती मैं, पल्लू पर सिर पे रहना चाहिए ससुराल पे। तो ससुराल का कायदा है। हाँ जी। बिल्कुल। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आपका स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच गया, अमेरिका तक, पहले तो खुशी नज़र आ रही है। तो क्या कहना चाहोगे? वी आर फीलिंग प्राउड कि हमारा जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं आज इस मुकाम पे हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है कि बच्चे जो है इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक अच्छी जो है दिशा में चले गए हैं। और हमें इस बात का भी गर्व है कि आज यूएसए के अंदर हमारा जो ये विद्यार्थी रहा है, प्राथमिक शिक्षा यहाँ से प्राप्त की है, आज वहाँ पे साइंटिस्ट है, रिसर्च कर रहा है कि कैसे ह्यूमन बॉडी को जो एंथीसिया दिया जाता है उसमें आयंस कैसे काम करते हैं। और हमें गर्व है कि आगे चलकर जो है ये अपने हिसाब से हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे विद्यालय का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मैं इसको धन्यवाद देता हूं कि इसने अपनी शिक्षा को जो है इतनी उच्च स्तर पर लेकर गया है। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप क्या कहना चाहते हो सर? आज हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है जी विक्रम दलाल पर। एक शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है और जब से सरस्वती पब्लिक स्कूल नगूरा निर्मित हुआ है तब से ये गांव शिक्षा का एक हब बन चुका है। यहाँ से बहुत सी प्रतिभाएं शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने जीवन में और राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं और उन्हीं में से सबसे अग्रणी जो विक्रम दलाल है, जो इस माटी से निकल के अमेरिका यूएसए तक पहुँचा है और विश्व कल्याण के कार्य में अपने आप को समर्पित किया है। तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है इस बच्चे पर। देखो सर, सरस्वती नगूरा पब्लिक स्कूल है जो काफ़ी टाइम पुराना है, क्योंकि मैं तो शायद नगूरा में आई भी नहीं थी, उससे भी काफ़ी सालों पहले है। तो कितने साल हो गए? यह सरस्वती पब्लिक स्कूल 1994 में एक चौपाल से शुरू हुआ था इसकी जो जर्नी है, और आज इस मुकाम पर है। इसमें करीब करीब 1800 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो जब बिल्कुल प्रारंभिक स्तर था तब से विक्रम में उस विद्यालय में पढ़ रहा था और 1999 में इन्होंने 5th क्लास पास की थी और 5th क्लास में डिस्ट्रिक्ट में टॉपर रहा था उस समय में हिंदी मीडियम से। और उसके बाद फिर जींद में इन्होंने 6th, 7th और 8th क्लास इंग्लिश मीडियम से की। और उसके बाद फिर इनके जो फादर साहब ने जो सपना देखा था कि मेरा बच्चा जीवन में लायक बने, एक साइंटिस्ट बने, एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, तो बच्चे के लिए इन्होंने अपना गांव भी छोड़ दिया, अपना डिस्ट्रिक्ट भी छोड़ दिया। तो इन्होंने दिल्ली के अंदर अपना
प्रवास किया, वहाँ पर अपना व्यवसाय भी शुरू किया और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में इनका एडमिशन करवाया। वहाँ से इनकी जर्नी बढ़ती फिर उन्हें CBSE से 10th और 12th किया अच्छे मार्क से। तमिलनाडु से इन्होंने BTech किया और रुड़की से इन्होंने MTech किया और PhD की, और आज ये इस मुकाम पर है कि USA के अंदर है, भारत का नाम रोशन कर रहा है साइंटिस्ट के रूप में। तो हमें बहुत ज़्यादा गर्व है इस बच्चे के ऊपर। देखो सर, एक सरस्वती पब्लिक स्कूल की नींव की बात करें तो किसने रखी? सरस्वती पब्लिक स्कूल की नींव 1994 में हमने ही रखी थी। हम करीब 4 साथी थे, मैं, रामपाल जी, राजवीर जय जी, सुखदेव शर्मा जी, हम 4 साथियों ने मिलकर के स्कूल की नींव रखी थी। सबसे पहले चौपाल में, लगभग गांव के अंदर सभी जगह परिक्रमा, उस जगह की कमी होती थी और कभी कोई नौरा मिल गया, कभी कोई मकान मिल गया, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट करते करते फिर गांव के अंदर आसपास के गांव में जितने भी साथी थे उनकी एक ज़रूरत महसूस है कि बड़ी संस्था का निर्माण किया जाए। और हरियाणा के अंदर नई शिक्षा नियमावली ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल में 2003 में आई। तो उस वक्त सभी स्कूलों के सामने एक प्रश्न था, अगर हमने अपने स्कूलों को बचाना तो अच्छा इंस्टीट्यूट खड़ा करना पड़ेगा। तो हम चौपालों से बैठकर और नौरों से निकल करके फिर हमने ये ज़मीन है जो ये परचेज की। इसमें हमारा जो योगदान है, श्री रणधीर जी हैं जो सरपंच हैं, उनका इसमें योगदान रहा है। तो ये 2.5 एकड़ ज़मीन खरीद करके तब हमने इस स्कूल का निर्माण किया। और इस गांव में और आसपास के गांव में जितने भी छोटे छोटे स्कूल संचालक थे उनको सभी को हमने इसमें सम्मिलित किया, ताकि हमें शिक्षा का जो सत्र है वो अच्छा और बेहतर स्थापित कर सके। देखो सर, जो आपने पहल की थी आज इस मुकाम पे है कि आपके स्टूडेंट अमेरिका तक पहुंच गए हैं। हाँ बिल्कुल जी, ये मैं पूरी जो मैनेजमेंट बॉडी है उसको श्रेय देता हूँ, और यहाँ के जो मेहनती स्टाफ है उसको इसका श्रेय देता हूँ, और पेरेंट्स का जो एक विश्वास इस संस्था के प्रति उसको भी मैं श्रेय देता हूँ। और इस स्कूल के जो विद्यार्थियों ने मेहनत की है और उस मेहनत के बलबूते स्कूल के बच्चों ने नए कीर्तिमान और इतिहास स्थापित किए हैं, उनको भी इसका मैं श्रेय देना चाहूँगा। और आपका भी आभार व्यक्त है, आप यहाँ पर पहुँचे। सर देखो, आपका भी बराबर का हाथ रहा है स्कूल को खड़ा करने में, तो आप क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि शायद कुलदीप सर मेरे साथ नहीं होते, ये असंभव था। हमारा शुरू से ही एक आज भी मतलब रामपाल और कुलदीप की जोड़ी के नाम से जाने जाते हैं। हम शुरुआत से ही इनके साथ रहा हूँ। और मैं जहाँ तक बच्चों की प्रोग्रेस की बात कहता हूँ, वहाँ मुख्यतः 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो है कम्बिनेशन, पेरेंट्स का और बच्चे का जब तक कम्बिनेशन सही नहीं होगा तब तक बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेगा। दूसरा है कम्युनिकेशन गैप, अगर माँ बाप के बीच में और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहता है तो भी बच्चा सफल नहीं रहेगा। तीसरा है कॉन्फिडेंस, अगर पेरेंट्स को बच्चे पर कॉन्फिडेंस नहीं है और बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो सफलता संभव है। तो देखिए, मतलब डॉक्टर विक्रम जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि आज अमेरिका में साइंटिस्ट है। और ऐसे होनहार बेटों के लिए आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दे। और देखिए, नींव यहाँ से शुरू हुई थी और नींव ही जब मजबूत रखी जाती है तो इमारत अपने आप मजबूत हो जाती है। तो ये आज इमारत आपके सामने है। तो इस इमारत के बारे में, सरस्वती स्कूल के बारे में, क्योंकि नगूरा का सबसे पुराना स्कूल है, आसपास का सबसे पुराना स्कूल है सरस्वती नगूरा, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि डॉक्टर विक्रम जी से प्रेरणा लेकर और बच्चे भी आगे बढ़ पाए। और दोस्तों, इसी के साथ आपको नई पेशकश दिखाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद।